नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एटम पावर की, जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, और देखेंगे कि फिशन और फ्यूजन कैसे काम करते हैं और इनसे हमें क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले, एटम पावर क्या होता है? एटम पावर का मतलब है एटम के बीच के ताकतवर न्यूक्लियस से एनर्जी निकालना। देखो भाई, एटम पावर का मतलब है एटम के बीच के ताकतवर न्यूक्लियस से एनर्जी निकालना। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो बहुत ही ताकतवर फोर्स से बंधे होते हैं, और ये दो तरीकों से होता है, फिशन और फ्यूजन। दोनों ही प्रोसेस में न्यूक्लियस की एनर्जी को रिलीज किया जाता है, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं। फिशन में क्या होता है? फिशन में एक भारी न्यूक्लियस, जैसे यूरेनियम 235, टूटकर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाता है। एक भारी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 टूटकर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाता है। इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, जो और भी फिशन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। ये सब हम न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल करके करते हैं, ताकि उस एनर्जी से बिजली बना सकें। न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कई सेफ्टी मेजर्स होते हैं। अब बात करते हैं फ्यूजन की। फ्यूजन में दो हल्के न्यूक्लियस, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप, मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। फ्यूजन में दो हल्के न्यूक्लियस, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप, मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। इस प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सूरज, जहां हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता रहता है। सूरज में होने वाली फ्यूजन रिएक्शन से ही हमें इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है। फ्यूजन में तो फिशन से भी ज्यादा एनर्जी निकलती है, लेकिन इसे कंट्रोल करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। लेकिन इसे कंट्रोल करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। वैज्ञानिक इस पर लगातार काम कर रहे हैं, ताकि फ्यूजन को एक सुरक्षित और प्रभावी एनर्जी सोर्स बनाया जा सके। तो सवाल यह है कि हमारे लिए कौन सा प्रोसेस ठीक है? फिशन तो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है रेडियो एक्टिव वेस्ट। फिशन तो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये वेस्ट बहुत ही खतरनाक होता है, और इसे सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना बहुत जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ, फ्यूजन अगर कामयाब हो जाए, तो ये बहुत ही साफ और सेफ एनर्जी का सोर्स बन सकता है। फ्यूजन से कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं निकलता, और ये बहुत ही प्रभावी एनर्जी सोर्स हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी एटम पावर की बेसिक बातें और फिशन फ्यूजन के प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। एटम पावर हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, और इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस पर और रिसर्च करनी चाहिए, ताकि हम इसे और भी सुरक्षित और प्रभावी बना सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हां, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें।